अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिस तरह कमेंट्स में आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। आज मैं बहुत ही मज़े का और मेरा फेवरेट पराठा गार्लिक लच्छा पराठा इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें हंसते रहें और हंसाते रहें। तो चलें जी, मज़ेदार सा ये पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप के जितना मैदा ले लिया है और इसके साथ ही 1 कप मैं ले लूँगी गंदम का आटा, क्योंकि मैदा जो होता है वो हमारे मैदे के लिए इतना अच्छा नहीं होता। ये सिर्फ अच्छा कलर देने के लिए मैं लेने लगी हूँ। और इसके साथ ही मैंने डाल दिया आधा कप के जितना गंदम का आटा, आधा टीस्पून इसमें मैं नमक का डाल दूँगी, साथ इसके मैं डाल दूँगी आधा टीस्पून चीनी का, और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी कुकिंग ऑयल 2 टीस्पून, और इसको मैं गूंद लूँगी दूध के साथ। नीम गर्म दूध ले लेना है, उसको अच्छी तरह हमने गूंद लेना आटे को, जैसे कि हम नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं। ना ज़्यादा वो सख्त हो और ना ही वो ज़्यादा नरम हो। थोड़ा थोड़ा दूध मैं डालती जाऊँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। आटा गूंद के मैंने एक साइड पे रख दिया और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखने लगी हूँ, ताकि अच्छी तरह हमारा जो आटा है वो सेट हो जाए। और दूसरी साइड पे मैंने सब्ज़ वाला प्याज ले लिया, जो कि मैंने घर में ही लगाया। वैसे बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है, इससे पराठे का जो फ्लेवर है वो बहुत मज़े का आता है। प्याज काटने के साथ ही सब्ज़ धनिया थोड़ा सा मैं काट लूँगी। इन सारी चीज़ों को मैं साइड पे रखती हूँ। एक मैं ले लूँगी मिक्सिंग बाउल और 2 जवे मैंने ले लिए थे और इनको अच्छी तरह मैंने कूट लिया। इसे मिक्सिंग बाउल में डाल दूँगी। आधा टीस्पून इसमें मैं डाल दूँगी चिली फ्लेक्स, और इसके साथ ही ऑरिगेनो 1 चुटकी के करीब ये इसमें चली जाएगी। ये इसमें चली जाएगी और इसके साथ ही मैं 1 चुटकी के करीब इसमें डाल दूँगी नमक का, और बटर ले लूँगी। ये वाली जो टिक्की है इसका आधा हिस्सा मैं ले लूँगी, और इन सारी चीज़ों को हमने पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और बटर जो है मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया है, ताकि आसानी से इसको मिक्स कर सकूँ। इसके साथ ही सब्ज़ धनिया और सब्ज़ प्याज डाल दूँगी। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको मिक्स कर लेना। यहाँ मैंने आटे का एक पेड़ा बना लिया है और एक बड़ी साइज़ की मैं यहाँ पे रोटी बेल लूँगी। रोटी बेलने के बाद ये जो मैंने बैटर बना के रखा है सारा इसके ऊपर अच्छी तरह लगा देना है, किनारों तक इसको फैला देना है। और यहाँ पे देखें जी, कटर की हेल्प से मैं 2 कट लगा लूँगी साइड पे और 2 इसके सामने लगा लूँगी। इससे जो हमारे पराठे हैं बहुत लच्छेदार बनेंगे। और अब इसको मैं फोल्ड करूँगी। हल्का सा मैंने ड्राई आटा इसके ऊपर डस्ट कर दिया है। दोनों जो साइडें आमने सामने वाले उनको फोल्ड कर देना है। इसी तरह दूसरी साइड से भी इसको फोल्ड कर दूंगी। इस तरह जो पराठा है वो बहुत मज़े का बनता है, लच्छेदार पराठा बनता है। इसको आप बिल्कुल नॉर्मल पराठा भी इस तरह बना सकते हैं। इस तरह इसको मैं फोल्ड करके पेड़ा बना लूँगी। और यहाँ पे देखें जी, पराठे को मैं बेल लूँगी और इसके ऊपर हल्की सी कलवंजी लगा दूँगी, और बेलन की हेल्प से इसको अच्छी तरह हम एक दफ़ा सेट कर लेंगे। और थोड़ा सा मैंने ऑयल तवे के ऊपर डाला हुआ था, इसके ऊपर मैं पराठा डाल दूँगी। और क्रिस्पी सा हमने यहाँ पे क्रिस्पी सा पराठा बनाने के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर मैं ऑयल ज़्यादा ही लगाऊंगी। और एक साइड को सेक लगाने के बाद इसकी साइड चेंज कर लेनी है। फिर से इसकी मैं साइड चेंज कर लूँगी और अब इसका मैं क्रिस्पी होने का वेट करती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, पराठा हमारा तैयार हो गया। इसे मैं टिश्यू पेपर पे निकाल लूँगी ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल जाए। और मज़ेदार सा हमारा चिल्ली गार्लिक पराठा बन के तैयार हो गया है। आप इसे मेरे तरीके से बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियोज़, मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो में आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।